जय भीम जय मूल निवासी MNT न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित रूट की एजुकेशन सिटी में स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों के आरोप के आधार पर विद्यार्थियों के साथ पिछले 2 वर्षों से धोखा हो रहा है। विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने 2019 में कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद एग्जाम होते रहे। दूसरे वर्ष भी परिणाम नहीं आने के बावजूद भी दूसरे वर्ष में फीस जमा होने के बाद परीक्षाएं देना जारी रहा, लेकिन अब तीसरे वर्ष बिना परिणाम घोषित किए फीस जमा करने की बात कही जा रही है। विद्यार्थियों ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें पता ही नहीं कि हम पास हुए कि फेल, तो हमें किस आधार पर अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जा रहा है। हमारे परिणाम पिछले 2 साल से हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। विद्यार्थी अपने परिणामों को ऑनलाइन वेबसाइट पर देखने की कोशिश करते हैं तो उनके रोल नंबर को इनवैलिड दिखाया जाता है। इसको लेकर एग्जाम कंट्रोलर से बात करने से पता चला कि ऐसे कई कॉलेज हैं जिन्होंने अपने लिमिट से अधिक बच्चों के एडमिशन करके एग्जाम दिलाया है, जो यूनिवर्सिटी अब मान्य नहीं कर रही है। स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज से संबंधित लगभग 175 छात्र इस मामले में पीड़ित है। इस बात को लेकर मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर ललित कुमार ने गंभीरता से इस मुद्दे पर संज्ञान लिया और रूट के उप जिला अधिकारी माननीय अपूर्वा पांडे के साथ विद्यार्थियों के इस मुद्दे को लेकर अपने विद्यार्थी प्रतिनिधि मंडल और पीड़ित छात्रों की उपस्थिति में वार्ता कर शिकायत पत्र दिया। 25 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस वार्ता में उपाधिकारी ने आश्वासन दिया कि हम शीघ्र ही विद्यार्थियों की इस समस्या का समाधान करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में कहा कि देश भर में विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार के धोखे के बाजार में कॉलेज के नाम पर ठगी करने वाली यह दुकान विद्यार्थियों के साथ धोखा और अत्याचार कर रही है। साथ ही स्थिति और गंभीर है। एक तरफ लॉकडाउन, कोरोना महामारी और दूसरी तरफ ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर पूरी शिक्षा व्यवस्था को ठप किया जा चुका है। आम नागरिकों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो चुके हैं तो युवा वर्ग बेरोजगारी की कगार पर है। युवाओं की उम्र नौकरियों में आवेदन से ऊपर निकल रही है। दूसरी तरफ जो विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर रहे हैं उनकी छात्रवृत्ति लंबित की जा रही है। सरकार में बैठे लोग एक तरफ तो फिजूल खर्ची में बजट निकाल लेते हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है। ऐसे में इस देश की आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, ऐसा सवाल भी उन्होंने पूछा। इस सब के जिम्मेदार सत्ता में बैठे लोग ही है, जो देश की सत्ता को अच्छे से संभाल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन वह जनता को भ्रमित करके अनेकों मुद्दों में फंसाए रखना चाहते हैं। को मिल रही है। आज हमारे साथ यहाँ सैकड़ों विद्यार्थियों की एक प्रॉब्लम सामने आई है जो उजागर हुई है। अभी रुड़की के ही एक क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद कॉलेज में, जो कि डिग्री कॉलेज है, उसके 175 स्टूडेंट को 2019 में एडमिशन दिया जाता है। 2020 में उनको सेकेंड ईयर में लाया जाता है, लेकिन उनके पूरी फीस लेने के बावजूद भी, उनका एग्जाम होने के बावजूद भी उनका रिजल्ट शो नहीं होता है। कारण ये बताया जाता है कि जब एग्जाम कंट्रोल रूम में या एग्जाम कंट्रोलर से बात होती है तो वो बताते हैं कि फला कॉलेज की लिमिट से ज़्यादा उसमें एडमिशन होने की वजह से इन स्टूडेंट का एडमिशन वहाँ पर स्वीकृत ही नहीं हुआ है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जो ये दुकानों में बैठे, जो कॉलेज जो दुकानें बनाई है, स्टूडेंट को ठगने की क्यों बाजार बना रखे हैं? ये ठगी जो बैठे हैं कॉलेज में, जब उनके कॉलेजों की लिमिट उतनी नहीं है तो वो कैसे एडमिशन लिमिट से ज़्यादा ले सकते हैं? क्या ये इस देश के विद्यार्थियों के साथ धोखा नहीं है? क्या इस देश के अभिभावकों के साथ शिक्षा की व्यवस्था को तबाह करने की ये मंशा नहीं है? ऐसे विद्यार्थी जो आज सैकड़ों के स्तर पे नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश में हजारों की संख्या में है। मूल निवासी विद्यार्थी संघ इसकी घोर निंदा करते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। और हम आज विद्यार्थियों के साथ में माननीय SDM महोदया रुड़की से हम मिले और उनसे हमने निवेदन किया कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन स्टूडेंट को जिनके एडमिशन हुए हैं, जिनके ईमानदारी से एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनको न्याय मिले, उनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए और जो भी स्टूडेंट ऐसे विद्यार्थी जो हैं उनको जल्द से जल्द न्याय दे करके उनको उनका रिजल्ट उनको दिया जाए। साथ ही भारत के पूरे भारत में ही नहीं, पूरे भारत में और पूरे उत्तराखंड राज्य में विशेषकर बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट की स्कॉलरशिप का मुद्दा, आप ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे देश की एजुकेशन को ठप करने का जो षड्यंत्र देश में चल रहा है, ऑनलाइन के नाम पर बहुत सारे लोग जो अपने बच्चों को ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं दे सकते, लेकिन इस देश के शिक्षण संस्थानों ने ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके 75% फीस लेने की मांग वहां पे की है और उनको ये अधिकार मिल गया है।
ये गरीब अभिभावक, एक गरीब स्टूडेंट का पिता माता हाईकोर्ट नहीं जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, उनके संरक्षक जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। इसलिए उन लालाओं की दुकानों को आपने ये अनुमति, आपने ये अधिकार दे दिया है। मुझे लगता है ये भारत के न्याय में एक भूल है। भारत के विद्यार्थियों को ये जो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे 75% फीस ठगने का जो षड्यंत्र चल रहा है, हम उसकी भी खिलाफत करते हैं और जल्दी भारत के विद्यार्थियों को इस पर भी न्याय देने के लिए कि 1 रुपया भी ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे किसी विद्यार्थी से नहीं लिया जाना चाहिए और ना ही किसी विद्यार्थी को ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे कोई भी फीस देनी चाहिए, कोई भी फीस नहीं देनी चाहिए। स्कूल नहीं तो फीस नहीं, हम इस बेस पर ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसीलिए कि ये सारे विद्यार्थी आक्रामक तौर पर ना आए, ये आप सड़कों पे ना आए, आंदोलन ना करें, इसलिए इनको मजबूर न किया जाए। यही न्याय की मांग के लिए हम इस देश की व्यवस्था से न्याय मांगने की अपील करते हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि हम विद्यार्थियों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई के लिए तैयार है। अगर शासन प्रशासन में बैठे बेईमान लोग जनता के साथ ईमानदारी से व्यवहार नहीं करते हैं और सरलतम माध्यमों से जनता को जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते हैं तो इसका हाल बहुत बुरा होगा। आज जनता, इस देश के विद्यार्थी और एक बहुत बड़ा बेरोजगार तबका जुल्म की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जो अब असहनीय है। इसलिए शीघ्र ही व्यवस्था को संभाला जाए। देश के युवाओं को एकजुट होने की जरूरत है और समाज को अपनी जागरूकता का प्रमाण देते हुए अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की जरूरत है। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शीघ्र ही विद्यालय के प्रिंसिपल और श्री देव सुमन विश्वविद्यालय बोर्ड के अधिकारियों से मिलने की बात भी कही। MNT न्यूज नेटवर्क के लिए उत्तराखंड से संवाददाता राजा गौतम की रिपोर्ट।